इसकी ऊंचाई और इससे दुगनी ऊंचाई पे हाँ आग का गोला ऐसा आया, ऐसी आवाज़ तो कभी हमारी ज़िंदगी में तो सुनी नहीं। हाँ और फिर चीथड़े ऐसे दिखे थे, हमने जिस तरह चील कौवे नहीं झूमते ऊपर उड़ते हाँ, हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम के भी ये क्या है। मतलब हमने सोचा कोई भाई ईंट वगैरह, कोई भाई सिलेंडर फट गया तो वो ईंट आट भाई दीवार फटी होगी, छत फटी होगी, मतलब उस टाइम तो यही आवाज़ थी। वहाँ हम खड़े थे, ये पीपल का पेड़ मंदिर के उस तरफ है, मंदिर के ये वाला पेड़? हाँ वो। तो इसकी ऊंचाई और इससे दुगनी ऊंचाई पे हाँ आग का गोला ऐसा आया, ऐसी आवाज़ तो कभी हमारी ज़िंदगी में तो सुनी नहीं। हाँ और फिर चीथड़े ऐसे दिखे थे, हमने जिस तरह चील कौवे नहीं झूमते ऊपर उड़ते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम के भी ये क्या है। मतलब हमने सोचा कोई भाई ईंट वगैरह, कोई भाई सिलेंडर फट गया तो वो ईंट आट भाई दीवार फटी होगी, छत फटी होगी, मतलब उस टाइम तो यही आवाज़ थी कि सिलेंडर फट गया। लेकिन मैं कहा कोई ईंट आट जिस तरह मतलब भाई छत फटी होगी तो ईंट वगैरह के होंगे। तो बाद में देखा तो यहाँ ताई एक टुकड़ा यहाँ मिला, एक हाँ ये हिस्सा था। अच्छा, और एक थोड़ा सा उसके आगे मिला। एक तो कार पे भी ऐसे पड़ रखा था। देखो वहाँ तो हम नहीं गए, क्यों गेट के उस तरफ नहीं गए। इतने में इधर जितने भी कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, वो इतनी तेज़ भागे हैं यहाँ से। भाई मानता हूँ, बोलते हैं भी नहीं करते, लेकिन ऐसी बात है, ड्यूटी सब नहीं मारते हैं। लेकिन जिस टाइम जब वो होया, कोई पुलिस वाले इधर थे, लेकिन मैंने 2 पुलिस वाले भाजते हुए इधर से देखे कि क्या हो गया, मतलब इतना मैंने देखा। उसके बाद इतना ज़रूरी होया है कि जो भाजड़ दौड़ में वहाँ तो जो होना था हो गया, भाजड़ दौड़ में थोड़ा सा ये डर था कि कितना बुजुर्ग मरता और कितना बच्चा मरता। भागदौड़ में जो मौतें होती हैं वो बचाना था। अच्छा, तो हमने बस 2-3 बंदे हम ऐसे थे जो हमने यही कहा कि भी अपने बच्चों को और बुजुर्गों को थोड़ा संभाल के रखो और ऐसे भाज दौड़ मत में शांति बना के रखो। लेकिन 10-12 छुचेरे एक ऐसे होते हैं हमारे देश में कि उन्हें एक मजाक लगता है। हाँ जैसे कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, भाज रहे हैं कि भाज लो भाज, तो वो और फिर डर जाते हैं। मतलब तो हमने इतना तो खैर कंट्रोल करने की कोशिश करी, आंट पड़ते मतलब गांव खेड़े गए हैं तो इतना तो हम जानते हैं कि भाई सूरज जी क्या करते हैं आप? बस ये जो भी काम मिल जाता है कर लेते हैं। मजदूरी जैसे करते हैं? दाल रोटी वगैरह, मतलब खड़ा तो भर ही लेते हैं मतलब। और रात में इतना ज़रूरी है कि हमारे ये बहुत दर्द की कहानी है, जिसने आधे घंटे पहले फ़ोन पे बात करी होगी कि अभी मैं घर आ रहा हूँ, और जो वो ज़िंदगी भर जा नहीं पाएगा, तो उनके लिए हर त्यौहार को आँख नमी होएगी। उनके लिए बहुत मेरा दिल में बहुत ये मतलब एक भूल नहीं सकते। मतलब इतनी दर्द वाणी कहानी है कि ये दिन किसी को ना दिखाई। और जो करनी है उनका कोई मज्जब नहीं होता, चोरी करनी है का कोई मज्जब नहीं होता, वो तो करेगा जो ये कांड की है। और वो इंसान अपना नाम ही छुपा के जिएंगे ज़िंदगी में, जिसने किया है। बिल्कुल। कभी आया किसी के नाम? बताओ, ज़िंदगी में आज से नहीं। मेरा ये आह्वान है कि वो इंसान जो बुरा काम करनी है, वो उनका कभी नाम नहीं आ सकता। एक रिक्शा वाले का नाम होगा, मजदूर का नाम मिल जाएगा, जुत्ती गांठने वाले का नाम मिल जाएगा, हर किसी का नाम मिलेगा। लेकिन ऐसे कर्म करने वालों का ज़िंदगी में क्या मतलब नाम नहीं होगा। और नाम होगा तो उनके माँ बाप को भी बदनामी सहनी पड़ेगी।